हेलो दोस्तों। तो एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। बम्पर वैकेंसी है, जबरदस्त। इतने पोस्ट के साथ अभी जो पोस्ट आए हैं वो लगभग 40,000 पोस्ट के साथ ये वैकेंसी आई है। और आपको पता है कि वैकेंसी और इंक्रीज, ये टेंटेटिव पोस्ट है, वैकेंसी और इंक्रीज होने लगेगी और बढ़ेगी। तो अभी कितनी तक जाएगी, और हम सोच सकते 45,000 50,000 तक जाए। तो ये इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी के साथ एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, इसी के डिटेल के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वीडियो में, एज क्राइटेरिया क्या है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जॉब लग जाएगी तो सैलरी कितनी मिलेगी, पेपर कैसा आएगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एसएससी जीडी का फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in इस पे जाना है दोस्तों। इसी पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं भरने के, वो 5/9 यानी आज से, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी से आप फॉर्म भरना, आज ही से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बहुत समय है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि शुरुआत बहुत अर्ली में भी नहीं भरना चाहिए, थोड़ा 4-5 दिन वेट करना, चीजों को समझना, उसके बाद फॉर्म भरना भाई। और बहुत लेट में भी नहीं भरना चाहिए, ना तो शुरुआत में भरना चाहिए ना सबसे लास्ट में भरना चाहिए। थोड़ा 3-4 दिन का गैप लेके फॉर्म भरना। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की डेट 14 अक्टूबर ये है। और फिर आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए विंडो एप्लीकेशन ये बनाया गया है, ठीक है। तो आप गलती करेंगे ही नहीं। आगे आ जाइए। एग्जाम का जो डेट है वो जनवरी-फरवरी 2025 रखा गया। बहुत ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो कई सारे डेट में एग्जाम होता है, इसलिए जनवरी-फरवरी 2025 में ये एग्जाम होना है दोस्तों, ठीक है। तो ये डिटेल से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं वैकेंसी पर। जो इतनी वैकेंसी है लगभग 40,000 के अराउंड, ये वैकेंसी किस में कितनी है तो देखिए, मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 35,612 है, और फीमेल की जो वैकेंसी है टोटल वो 3869 है दोस्तों, ये है। और ये वैकेंसी किस किस चीजों में है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी। एनसीबी में बहुत कम है दोस्तों, नारकोटिक्स में बहुत कम है वैकेंसी। बाकी सब में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो बीएसएफ में है, और बीएसएफ में जाते भी हैं सबसे ज्यादा बच्चे, उसके बाद सीआईएसएफ में जाते हैं। तो ये वैकेंसी का डिटेल था। अब आ जाइए एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया दोस्तों, आप 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए। आप 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को आप 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब आपका जन्म ना तो 2 जनवरी 2002 से पहले होना चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2007 के बाद होना चाहिए। ये मैं जनरल कैंडिडेट्स के एज की बात कर रहा हूं बेटा। अब आगे रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 18 + 23 + 3 यानी 26 साल, 18 से 26 साल की उम्र में अगर आप लाई करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो 18 + 23 + 5 यानी 18 से 28 साल के एज के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी 3 साल की है, और वो राइट वाइट में जो फंसे हुए हैं उनके लिए है आगे की एज रिलैक्सेशन। तो मैक्सिमम बच्चे इनमें आते हैं, तो मैं इनका जिक्र कर रहा हूं, जो मेन पॉइंट है उनका जिक्र कर रहा हूं। अब आ जाइए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। भैया एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बहुत लोग परेशान रहते हैं। क्या हमें ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी एसएससी जीडी के लिए, क्या हमें 12वीं पास की जरूरत पड़ेगी? तो जी नहीं, आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें नौकरी ले सकते हैं दोस्तों। यहां आप 10th पास होने चाहिए और आपका जो डिग्री है वो 1 जनवरी 2025
25 तक आ जाना चाहिए भैया। अगर आप उससे लेट आपकी डिग्री आती है, अगर आप 10वीं पास उससे लेट करते तब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें आपका आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या था। अब आ जाइए, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मैंने एनसीसी कर रखा है तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो एनसीसी में देखिए 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी और सी। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 160 है। तो 160 अगर मैक्सिमम मार्क्स है तो इसका 5% मिलेगा, यानी 8 मार्क्स आपको मुफ्त में मिल जाएंगे बेटा। तो देखिए एनसीसी का फायदा होगा यहां पर, जो बच्चे आप में से एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रखे हुए उनको फायदा मिलेगा। अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3%, यानी 160 का 3% 4.8, लगभग 5 मार्क्स के आसपास आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप सिर्फ ए सर्टिफिकेट रखे हुए तो 2%, 160 का 2%। तो आपको लग रहा होगा कि सर 160 का 2% क्या, इतना बहुत कम, 3.2 मार्क्स। आपको पता नहीं है 1 मार्क्स से कितने लोग बाहर निकल जाते हैं। तो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दोस्तों तो ये मुफ्त में आपको अंक मिलेंगे। तो ये फायदा है एनसीसी करने का। अब आ जाइए, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो मैंने ये शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अप्लाई कैसे करना, ssc.gov.in, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही देखिए बता दिया था। ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेटा, यहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। आगे क्या कहता है, एप्लीकेशन फीस। फीस कितनी लगेगी, बहुत लोग परेशान रहते हैं फीस कितनी लगेगी, तो मात्र 100 रुपया। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपया की फीस भरनी है, और अगर आप लड़की हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं भरना। लड़कियों के लिए फ्री है भैया। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट के लिए भी फ्री है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है दोस्तों। तो ये फॉर्म आप, और अगर 100 रुपया लगता भी है तब भी कोई दिक्कत वाली, इतना पैसा का तो आप ऐसे ही खा जाते हैं, समोसे खा जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम फॉर्म अभी तैयारी नहीं हुई है, फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आपको एसएससी-जीडी में नौकरी नहीं भी करनी है तो एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए फॉर्म बेटा भरना चाहिए। फॉर्म भरने से क्या होता है, जब आप देखिए अगर आप एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं और आप एसएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए अलग अलग एग्जाम को देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा ना कि मेरा पेपर कैसा होने वाला, किस तरह के सवाल आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके जो सवाल आजकल हैं, जैसे एसएससी जीडी में सवाल पूछा जाता है मैथ का, वही सवाल सीजीएल में भी पूछा जाता है। तो बेटा ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं फॉर्म सबको भरना चाहिए। तुम्हें गला पकड़ के नौकरी करवाने नहीं लेके जाएगा, तुम बस फॉर्म भरना। सब कोई, जो बच्चे सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरिएगा, और जो जीडी की कर रहे हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे। चलिए आगे आ जाइए बेटा। अब आ जाइए एग्जाम कैसे होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। और इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक। इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आप बेटा ये पेपर आएगा आपका। प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20, जीके जीएस के 20, मैथ के 20 और इंग्लिश हिंदी में से जो आप ऑप्ट करते हैं उसके 20। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो बेटा मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स होगा, इस मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी और हिंदी इंग्लिश का भी। तो टोटल मिला के 160 मार्क्स का परीक्षा होगा। और कटअप हाई जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, इसके बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, इसलिए कटअप भी हाई जाता है। 1 घंटा का टाइम मिलेगा आपको पेपर देने के लिए, यानी 1 घंटे में आपको 80 सवाल करने, 80 क्वेश्चन करना है 1 घंटे में, जिसमें से आपका इंग्लिश हिंदी 20 और आपका जीएस 20, यानी 40 सवाल तो आप उड़ाते हैं, देख देख के आंसर मारते हैं एकदम, ये आता है हाँ, ये नहीं आता है आगे बढ़ना है। तो बेटा जिसमें इंग्लिश हिंदी और जीके जीएस में तो टाइम ही नहीं लगता है, यानी समझिए 1 घंटे में आपको जो टाइम एक्चुअल मिलेगा वो मैथ और रीजनिंग पेपर के लिए मिलेगा, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी बहुत स्पीड में बनाया जाता है दोस्तों।
इसके साथ साथ ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा बच्चे, यानी एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरह से एग्जाम होगा। साथ ही ये एकमात्र ऐसा परीक्षा है जो रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं बंगाल से पढ़ा हूं दोस्तों, तो यहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे बंगाली भाषा में प्रेफर करते हैं एग्जाम देना। कोई असम का है तो असमीज भाषा में प्रेफर करता है, कोई उर्दू है तो वो उर्दू भाषा में प्रेफर करता है बच्चे। तो इन सब के लिए 13 टोटल लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप अगर रीजनल भाषा में ये एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो रीजनल भाषा में कंडक्ट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे सिलेबस की बात करते हैं बेटा। तो सिलेबस देखिए, बाकी सब आप तो सिलेबस देखेंगे, मैं बस मैथ का सिलेबस यहां पढ़ रहा हूं, मैं मैथ का टीचर हूं तो मैथ का सिलेबस पढ़ के बता रहा हूं। मैथ में पूरा एरिथमेटिक है, पूरा एरिथमेटिक है। एडवांस मैथ से सिर्फ मेंसुरेशन है। एरिथमेटिक पूरा है बेटा, एरिथमेटिक पूरा, और एडवांस मैथ से सिर्फ मेंसुरेशन है, सिर्फ मेंसुरेशन। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस ही नहीं पढ़ते, परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं। सिलेबस पढ़ना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। मैं आपको ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, अभिनव सर मैथ क्लासेस आगरा, उस पर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बाकी के सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, उस तरीके से पढ़ना है आपको। चलिए अब आ जाइए बेटा, जब आप प्री यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा तब क्या होगा? तब होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी और पीईटी, ये दोनों होगा। तो पहले आइए पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इस टेस्ट का मतलब होता है कि आपको दौड़ लगानी है, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ दौड़ लगानी है। अब दौड़ कितने मिनट में क्या है, तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ लगानी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ लगानी है बेटा, 24 मिनट में, अगर आप मेल है तो। और अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ लगानी है, ठीक है। और अगर आप लद्दाख वगैरह रीजन से आते हैं फिर आपके लिए क्राइटेरिया अलग है। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल का और फीमेल का 800 मीटर मात्र दौड़ लगाना। तो पहाड़ी एरिया है, उसके कारण वहां थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आ जाइए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी बॉडी का टेस्ट। हाइट क्या चाहिए, क्या ये चाहिए, वो देखिए बेटा। हाइट में मेल जो है उसके लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और जो फीमेल है उसके लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। और इनमें रिलैक्सेशन भी है, अगर आप अलग अलग कास्ट से हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन भी है बेटा, तो वो भी देख लीजिएगा आप। यहां पर मैं बस जनरल जो है वो बातें आपको बताते चल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, आगे बेटा चेस्ट वेस्ट का अनएक्सपेंडेड अगर आप बिना फुलाए हैं तो 80 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन तो 5 सेंटीमीटर है, ये है। और ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बेटा और क्या बात है इसमें। उसके बाद आप पीटी पीएचटी भी कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कोई बहुत टफ वाला चीज नहीं है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी नौकरी पक्की, ठीक है। अब आप यहां सब चीज देख लिए, एज देख लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए, आपने ये देख लिया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम कैसे होगा, सब। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी क्या मिलती है। तो दोस्तों इसकी जो सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको लगभग 24,000 के आसपास आपको सैलरी मिल रही होगी और ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़कर अच्छा खासा सैलरी आपको मिलता है। 50,000 60,000 ऊपर के राउंड में सैलरी चला जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में 24,000 से लेकर फिर बढ़ते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं, तो अच्छा सैलरी है। जो बच्चे एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, उसके लिए अपना फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बेस्ट मौका है आपके लिए एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि 40,000 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी बहुत कम टाइम में आती है, बहुत कम टाइम में आती है। और हर साल ये ऐसा एग्जाम है जो हर साल निकलता है दोस्तों, हर साल। कोई हमारे यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि अब अभी एग्जाम हुआ तो अब फिर कब आएगा ये हमें पता नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं है, तो ये हर साल आता है। दूसरी बात,
अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर लेते हैं तो बच्चे आपको दूसरे एग्जाम में भी उसका फायदा मिलेगा, आपको यूपी पुलिस में भी फायदा मिलेगा, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आएगा वहां पर भी फायदा मिलेगा, जितने कांस्टेबल लेवल के एग्जाम है उन सब में आपको फायदा मिलना है। और उसके बाद आप बड़े एग्जाम की तरफ अगर जाइएगा तो वहां भी फायदा मिलेगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों, ये पूरा वीडियो इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने दिया है, इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने दिया है बेटा। अगर आपको कोई भी यहां डाउट फिर भी बच जाता, एक और बात बेटा, कुछ बच्चे का एक डाउट ये रहता है कि सर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है क्या? तो जी हां, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि जो अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 30% स्कोर करना है। तो देखिए ये देने का क्या मतलब हो जाता है, क्योंकि 30% में तो सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन तो बहुत हाई में होना है, तो ये 30% लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको समझिए इससे आपका कोई मतलब ही नहीं है बेटा। तो ये जो सवाल पूछते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, पूरा तरह से डिटेल दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो एसएससी जीडी के बारे में कंफ्यूज रहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।